इंडिया में आज 5G लॉन्च हुई है, ठीक है। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना वो तो बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी ठीक है वो और टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया हुआ है बस ये। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है कि हम सरवाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। मैनेजमेंट चेंज हो रही है इंडिया में, जो है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है। यूरोप की या अमेरिका की बात करें तो वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। देखें बात यह है कि वहाँ हो गया है तो हमारा मुल्क कितना भी तो नहीं है कि हमारे यहाँ 5G ना हो, हमारे भी यहाँ 5G होना चाहिए। कि इंडिया जो है वो टेक हब बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेज़ोन हो गए, गूगल हो गए, वो अपने सेटअप्स इसराइल से शिफ्ट करके इंडिया में लाएंगे क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट बनने को जा रहा है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया तेज़ी से ऑनलाइन सर्विसेज की तरफ जा रही है। अगर एडवांस कंट्रीज़ की बात करें, अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो 6G पर 7G पर वर्क कर रही हैं। इंडिया ने रिसेंटली 5G लॉन्च किया है अपने 13 सिटीज़ में और पाकिस्तान की आवाम से इसी हवाले से आज बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेट सर्विस बेहतर करने में फोकस क्यों नहीं कर रही। इंडिया ने अगर अपनी सर्विसेज को बेहतर किया है, 5G पे आ चुके हैं, 6G पे वो वर्क कर रहे हैं, मतलब आने वाले दिनों में 6G को लॉन्च करेंगे, तो इसका इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। और आपको बताता चलूं कि शुगर डैडी जो कि अमेरिका का एक परफ्यूम ब्रांड है वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये अमेज़ॉन इंडिया पर अवेलेबल है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। वैसे उसकी प्राइस है 1800, लेकिन आपको यहाँ से मिलेगा 499 का। और विजिट ज़रूर करिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजहर मेरा नाम है। अजहर भाई, क्या करते हैं? मैं एक जॉब कर रहा हूँ, साथ में इधर एमफिल कर रहा हूँ। एमफिल कर रहे हैं, ज़बरदस्त। जॉब भी और एमफिल भी, ऐसे ही आप तरक्की करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंटरनेट सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं? जैज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों फ़ोन में मेरे जैज़ हैं। वो ठीक है, 4G 2G 3G? क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, इधर तो इधर 4G आती है, 3G और 4G आती है, बाज़ औक़ात 3G बाज़ औक़ात 4G आती है। आप पैकेज वगैरह करते हैं या आपको गवर्नमेंट लेवल से, मतलब जैसे एक वो पब्लिकली मिलता है कि यार आपको ये इंटरनेट सर्विस मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, अपना पैकेज लगाते हैं। वो मतलब 1000 रुपये का पैकेज होता है, वो लगाता हूँ मंथली में। मंथली 1000 रुपये में 4G मिल रहा है? हाँ, 4G मिल रहा है तकरीबन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इंटरनेट सर्विस की अगर बात की जाए, अगर ऑनलाइन सर्विसेज की बात की जाए, कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसी फील्ड बताएं जो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल नहीं है, जो ऑनलाइन के बगैर काम हो सकता है जिसका? ऐसा काम तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया अब चेंज हो गई है, ऑनलाइन सिस्टम पे आ गई। जब से कोविड आया, कोविड से पहले तो ऑनलाइन इतना नहीं था, लेकिन जब से कोविड आया तो दुनिया ने इसका अल्टरनेट निकाला है। ऑनलाइन, फिजिकल से ऑनलाइन पे आ गए हैं। ऑनलाइन पे ट्रेड हो रही है, ऑनलाइन पे एजुकेशन हो रहा है, बिजनेस हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन पे हो रही है। अर्निंग भी अब हर बंदा जो है ना, काम शाम ऑनलाइन ही कर रहा है। तो ऑनलाइन की मतलब बड़ी अहमियत है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत अहमियत है। आपने खुद बोला कि जब से कोरोना आया उसके बाद दुनिया ने इसके ऊपर वर्क किया और जो सा ऑनलाइन की तरफ आए। हमने वर्क किया, पाकिस्तान ने वर्क किया या नहीं? नहीं, पाकिस्तान ने नहीं वर्क किया। पाकिस्तान में तो लाहौर में आप आपको देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज़ हैं, मैं मतलब विज़िट करता रहता हूँ जिधर इंटरनेट सर्विस ही नहीं आती। लाहौर के अंदर तो गाँव की आप इमेजिन कर सकते हैं कि गाँव में तो जैज़ के भारत के सिग्नल नहीं आते, यूफोन के सिग्नल नहीं आते। और अगर आप बलूचिस्तान की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, वहाँ पे या सिंध KPK वाली साइड की बात कर लें, वहाँ पे तो फिर KPK में अगर आप ये टूरिज्म वाले जाते हैं तो देखें, अगर आप कभी तो तीन दिन हमारा राब्ता ही नहीं होता। एक आधा टेलीनॉर का कोई किधर कोई सिग्नल आता है और 5-5 दिन राब्ता ही नहीं होता। इस वजह से जो है ना, वो तो मतलब है सर्विस है नहीं। इंडिया ने आज 5G लॉन्च की है, अब उनकी नज़र 6G पे है। 5G लॉन्च आज ऑफिशियली कर चुके हैं अपने 12-13 सिटीज़ में। तो क्या कहते हैं, उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? और दूसरे नंबर पे उन्होंने क्यों इसकी ज़रूरत को महसूस किया, हम क्यों नहीं इस चीज़ को महसूस कर सकते? असल में जो मेरा ख्याल है ना, मतलब उधर मैनेजमेंट चेंज हो रही है। इंडिया में जो है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है। यूरोप की या अमेरिका की बात करें तो वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। क्या ज़रूरत क्या उन्होंने समझी जो उन्होंने 5G लॉन्च किया और वो भी पब्लिक लेवल पे लॉन्च किया? ये नहीं कि सर्विस सिर्फ दे रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने अपने 13 शहरों में 5G लॉन्च कर दी है। ये है कि उधर साफ ज़ाहिर है एजुकेशन उधर ज़्यादा है, हमारे एजुकेशन का मसला है। उसके अलावा उनके जो है ना लॉ जो हैं
वो उन पे हर बंदा इम्प्लीमेंट करता है, हमारे लॉज पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। हमारे सारे मिले हुए हैं, वो तरक्की के राह पे गामज़न है। अब हम तरक्की करना चाहते हैं लेकिन तरक्की फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं है। और किसकी सपोर्ट चाहिए? हुकूमत की सपोर्ट हो, और उसके अलावा जो है ना हुकूमत हमें हुकूमत कहती है पब्लिक की सपोर्ट हो, पब्लिक कहती है हुकूमत की सपोर्ट हो। जी भी नहीं खिचड़ी ये खिचड़ी चलती रहेगी, मतलब जो है ना ये तो खिचड़ी ऐसे ही चलती रहेगी ना, कोई नहीं है। इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है, पाकिस्तान को भी हमने आगे लेकर जाना है, इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर करना है। हल बताएं, लास्ट में काफ़ी आपका टाइम लिया कि यार कैसे हम भी, बजाय ये कहने के जी आज इंडिया ने 5G लॉन्च कर दिया, आज अमेरिका में ये हो गया, आज चाइना ने ये कर दिया, अपना भी तो हम कुछ बताएं कि आज हमने ये कर दिया। हम ये जो छोटे लेवल के लोग हैं वो तो बेचारे ये कर नहीं सकते, जो बिजनेसमैन है लेकिन बिजनेस। अवेयरनेस छोटे लेवल से शुरू होगी तो आगे जाएगी ना। अवेयरनेस तो अब सारों को थोड़ी बहुत है, ये बंदा नहीं है जिसको अवेयरनेस हो, क्योंकि ये जो है ना फ़ोन, सेल फ़ोन ये हर एक के पास है, उसको पता है 3G है, 2G है, 4G है, कौन सी मतलब चल रही है। लेकिन ये है कि जो इंट्रोड्यूस इसको करवाते हैं ना मुल्क में, अच्छे जो बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है या दो हमारी गवर्नमेंट है, वो 5G या 6G को लेके आएँ, लॉन्च करवाएं, तो सारे उसको मतलब यूज़ करेंगे, अवेयरनेस आएगी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। हमारा कितना फ़ायदा होगा, हम फ्री लॉन्चिंग में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम अगर डिजिटल क्रिएशन की बात करें उसमें आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एजुकेशन हमारी ऑनलाइन हो जाएगी, बहुत से फ़ायदे होंगे। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब जो लड़की फॉर एग्जांपल घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, अपने आप को सिक्योर नहीं समझती, अगर ऑनलाइन मतलब हमारा सिस्टम हो जाए ज़्यादातर, तो लड़की घर में बैठ के भी पैसे कमा सकती है, अपना रोज़गार, अपना घर, अपना किचन चला सकती है, जो कि बाहर वो निकल के जॉब नहीं कर सकती। लड़की के अलावा बहुत से ऐसे मजदूर कोई होता है, कोई है वो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, लड़की की एग्जांपल दी है, बाकी मजदूर हैं या बाकी स्टूडेंट तबका है जो बाहर नहीं जा सकता, या मतलब और कुछ इस तरह के लोग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते। वो ऑनलाइन अगर सिस्टम अच्छा होगा हमारा, तो हम ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तैयब मनोवर। क्या करते हैं? BS हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। BS हिस्ट्री। हाँ जी। इंटरनेट सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं? 2G, 3G, 4G, 5G या 6G भी है? अल्हम्दुलिल्लाह 4G यूज़ कर रहे हैं इधर तो। 4G यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप है किधर से हैं? मैं चनियोट से हूँ। चनियोट में कौन सी यूज़ करते हैं? उधर भी टेलनार 4G कम ही आता है क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा सिग्नल इशू चल रहा है, पता नहीं क्या। ठीक है, काफ़ी काम आता है। इसी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही इंटरनेट सर्विस को लेकर, क्योंकि अब ऑनलाइन हर चीज़ हो चुकी है, दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है। एजुकेशन को देख लें आप, किसी भी फील्ड, कोई बिजनेस को देख लें, ट्रेडिंग को देख लें, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। बिल्कुल। तो हम ऑनलाइन सर्विसेज क्यों नहीं बेहतर प्रोवाइड कर पा रहे? हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो 3G पे क्यों अभी तक अड़ी है, या जो 4G है अगर वो भी प्राइवेट लेवल पे है, आपको गवर्नमेंट लेवल पे मतलब लोकल नहीं मिलेगी, आपको पैकेज करना पड़ेगा। जो है ना बात, अगर आप चले जाए ना गांव में, वहाँ पर आपको ऑनलाइन वगैरह अगर कोई भी काम करना है नेट पर, बहुत कम स्पीड मिलेगी। यही 2G 3G वाला चक्कर चलता रहता है। जब लाइट चली जाए तो सिग्नल भी गए, ये गांव में चलता है। अगर इधर आ जाए, गाँव शहर में आ जाए ना, तो इधर भी फिर कुछ वाईफाई वगैरह पर काम चला लेते हैं। इंडिया में आज 5G लॉन्च हुई है, ठीक है। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी ठीक है, और टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्होंने उधर लगाया हुआ है, बस ये वीडियो लीक्स कर रहे हैं, ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, आवाम को कोई। ठीक है, तो इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? देखिए, हमने बेहतरी की तरफ भी जाना है, बजाय ठीक है इश्यूज पे बात भी करनी चाहिए, लेकिन उनका हल भी कोई सोचना। इसका बेहतर सलूशन यही है कि आप अपना मीडिया ना उसको थोड़ा सा इस लोगों को इस बारे में मोटिवेट करें, अवेयरनेस दें कि ये हमारे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजीज़ में आगे बढ़ें, बजाय इसके कि ये सियासत में ये उधर के रोल। आप ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा पॉइंट भाई ने उठाया कि मीडिया चैनल जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए एक सवालिया निशान है, और पाकिस्तान की पब्लिक इस चीज़ को देखे कि कितने मीडिया चैनल हैं जो डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी पे कोई वीडियोस कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत एजुकेशन पे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत कम नज़र आएंगे, और अगर नज़र भी आएंगे तो उन्हें ज़्यादा देखा नहीं जाता। आइए बहुत शुक्रिया जनाब। ओके, बात करेंगे आप जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? असद रज़ा। असद रज़ा भाई, क्या करते हैं? मैं BS इंग्लिश का स्टूडेंट। BS इंग्लिश का, ज़बरदस्त। जो मैं टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने थोड़ा सुना या मैं रिपीट करूँ? नहीं, आप रिपीट कर देंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप इंटरनेट सर्विस कौन सी यूज़ करते हैं? 2G 3G 4G? यूनिवर्सिटी में तो उनका लगा हुआ है वाईफाई। और यूनिवर्सिटी छोड़ के अगर आप किधर से बिलोंग करते हैं? मैं शोरकोट से। शोरकोट में कौन सी आप यूज़ करते हैं इंटरनेट सर्विस? ये टेलनर 4G। 4G। आप अपना पैकेज लगाते हैं? हाँ जी, अपना ठीक ज़्यादा। है, मुझे ये बताएं
दुनिया 5G पे 6G पे 7G पे जा चुकी है, यानी 7G की तरफ जाने की ट्राई कर रही है और कुछ जा भी चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि हम लोग अभी इंटरनेट सर्विस को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें, डिजिटल अगर वर्ल्ड को देखें तो इतना पीछे क्यों है? ये वैसे आईटी का स्कोप पाकिस्तान में लो है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में, और चूँकि हमारा पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो आने वाले वक्त में होपफुली कि ये ज़्यादा बेहतर। बहुत से कंट्रीज ऐसे, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है और अभी वो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है। ऐसे तो नहीं हम कह सकते कि लेकिन वो इंडिया में भी हर जगह पे 5G या 4G अवेलेबल तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल Situation तो same है ये। नहीं अच्छा, इंडिया में हर जगह 5G अगर आप कहें अवेलेबल नहीं है तो मैं उस चीज़ से एग्री करूंगा, क्योंकि आज ही उन्होंने लॉन्च किया 5G अपने 13 शहरों में। लेकिन बात ये है कि हमने अभी 4G नहीं प्रॉपर उन्होंने पब्लिक लेवल पे लॉन्च की है। एक मतलब गवर्नमेंट, ये नहीं कि किसी प्राइवेट कंपनी ने, किसी जैज़ की कंपनी ने या जियो या जो भी मतलब वहाँ पे कोई कंपनी होगी उसने नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे लॉन्च हुई है। लेकिन पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट का वो ऑफिशियल जो हमारे मुल्क चला रहे हैं, उनके पास अभी इतना कुछ नहीं है कि वो ना बाहर से इतना कुछ अफोर्ड कर सकें, क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी। आपको नहीं लगता कि हमें नुकसान हो रहा है? दुनिया सारी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुकी है, ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, फिजिकल अब इतना काम नहीं रहा अगर हमने आगे बढ़ना है। नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, फिर भी जो फिजिकल काम बंदा करता है ना, वो बनिस्बत उसके बेहतर है जो आप ऑनलाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन आपने देखा होगा कि फ्रॉड वगैरह भी हो रहे हैं और ज़्यादा सिक्योर माहौल नहीं होता जितना बंदा फिजिकली अटेंड करता है। ठीक है, वो तो कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो वो फ्रॉड वाला चक्कर ये हमारे इन एरियाज़ में ही है। अगर पाकिस्तान की बात करें या शायद इंडिया में भी कुछ होगा इस तरह का, लेकिन ये है कि अगर इंटरनेशनल देखें तो टेक्नोलॉजी की हमें बहुत ज़रूरत है। आपको भी इस चीज़ पर रिसर्च करने की थोड़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक मोबाइल शॉप पे जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से पैकेजेस दिए जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असगर अली। असगर अली। सर मुझे भाई मेरे ये बताएं कि आजकल जो ज़्यादातर पाकिस्तान में, ख़ास तौर में इस टाइम हम लाहौर में मौजूद हैं, तो क्या 3G यूज़ हो रहा है, 2G यूज़ हो रहा है, 4G यूज़ हो रहा है? कौन सा इंटरनेट सर्विस यूज़? इस टाइम तो 4G इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी, 2G और 3G को कोई भी नहीं पूछता। ये लाहौर की बात है। और अगर बात की जाए लाहौर से बाहर की, थोड़े बैकवर्ड एरिया, जी जी, तो वहाँ पे कौन सी सर्विसेज आपके ख्याल में? जाहिर बात है, मेरे ख्याल से उधर तो 5G अब शुरू हो गया हुआ है। गाँव की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से उधर तो 3G चल रहा है, 4G तो उधर भी इतना ही नहीं चल रहा। हाँ जी। अच्छा जी, जो आप 4G की सर्विसेज आप पैकेज ही देते हैं ना, तो ये आप बताएं कि ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं लोग के 4G को, और इसके अलावा एक मंथ में कितने का पैकेज हो जाता है एक नॉर्मली जो पैकेज है तकरीबन समझ ले कि वो जो मंथली का वो तकरीबन 600-700 से ऊपर ही स्टार्टिंग है इनकी। कितने GB का? इसमें किसी में है 25 GB, किसी में 30 GB, इतना ही है। बस 25 से 30 GB ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। हाँ जी, लोग कहते हैं जी 20 दिन में 20 दिन में ख़त्म हो गया, कोई 15 दिन में ख़त्म हो गया, कोई 25 दिन में, इस तरह होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर इंडिया की बात कीजिए, वहाँ पे आज अभी 5G लॉन्च हुआ है, तो क्या समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से आगे जा रहे हैं? आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो नहीं बात करते, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, वो कि यार हमें 5G भी चाहिए, होना चाहिए? देखें, बात यह है कि वहाँ हो गया है तो हमारा मतलब कितना भी तो नहीं है कि हमारे यहाँ 5G ना हो, हमारे भी यहाँ 5G होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर हर बार कहता है ऐसे हम क्लिक करें उसी टाइम खुलना चाहिए। कोई भी है, ये है इसमें, ये है। हाँ जी, यूट्यूब हो या कोई भी चीज़ है। अब ये है कि हम लगा दें, लोडिंग पे लगा हुआ है, हम इंतज़ार कर रहे हैं जी क्या कब खुलेगा, क्या हाँ जी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो कस्टमर कहता है ऐसे क्लिक करें हम, जस्ट आँख जगने वाली बात है कि खुल जाए। ये सारी बात है, पैसे देने हैं, पैसे देकर सर्विस। अच्छा, ये जो 4G है इसके बारे में बात करते हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज की तरफ है कि या फिर पब्लिकली वाईफाई भी जो सा वो इतनी हमारी भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है कि जी फ्री दे 4G, वहाँ भी 2G हो जाएगा या कभी 3G हो जाए, लेकिन अदरवाइज़ कोई ऐसा चक्कर नहीं है, 4G का कोई नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी दे रही है। और वो तो चार्ज करेंगे। बात है वो चार्जेस काट रहे हैं अपने, वो कमाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट में ऐसे नहीं है कि फ्री वाईफाई हो और हो 4G, ये वो गलत है। पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंडिया में 13 ऐसे शहर हैं जहाँ पे 5G लॉन्च कर दिया, उन्होंने पब्लिकली लॉन्च कर दिया है। क्या कहेंगे कि उन्हें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, उनकी पब्लिक को और गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा हो? जाहिर बात है उन्हें होगा, हर जो यूज़ करेगा वो जाहिर बात है जब वो परचेज़ करेंगे तो उनकी सेल में भी इजाफा होगा। इसके अलावा फ्री लॉन्चिंग में हाँ, उन्हें फ़ायदा होगा। जाहिर बात है जितने कस्टमर उनके ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी जो है उतनी उनकी समझ के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। में आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं आज के दौर में, तो ऑनलाइन सर्विस बेहतर होनी चाहिए? जिसमें 5G होगा तो उसमें बेहतर होगा काम। हर बंदे का तो काम इधर ही है। हर कारोबार मोबाइल के समझ के जिसका मोबाइल ख़राब होता है तो समझे वो फारिग हो गया, वो कहते हैं जी मैं ऐसे हो गया जैसे दुनिया से डिस्कनेक्ट, हाथ ही कटिंग हो गया उसके। आजकल यही हिसाब है, लोग कहते हैं यार मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मैं तो बेकार हो गया हूँ।
अल्लाह माफ़ करे, जैसे कहते हैं जी हाथ कटिंग हो गया किसी के, ठीक है, वो कहते हैं जी हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हमारे हाथ कटिंग हो गया। फिर भी हम ये नहीं देख रहे कि अपने मोबाइल्स को, अपने इंटरनेट सर्विस को बेहतर करें। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बस लास्ट में ये बताएं, इंडिया वालों को इसका जो आपने फ़ायदा बताया, पाकिस्तान की आवाम कैसे इस चीज़ की तरफ, गवर्नमेंट कैसे सोचेगी? भाई हमारी जो आवाम है ना, सीधी बात है, 5G आ जाएगा ना, अगर वो 1000 रुपये का भी पैकेज होगा ना, हमारी आवाम ऐसी है वो भूखे मर जाएगी, भूखे मर जाएगी, पैकेज जरूर लगवाएगी, क्योंकि रात को उन्हें नींद नहीं आती जब तक वो मोबाइल ना यूज़ करें। वो कहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, मोबाइल के बगैर नहीं रहेंगे। हाँ, कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग फ़ायदे के लिए, फ़ायदे के भी लिए है, लेकिन देखिए फ़ायदा एजुकेशन के लिए, फ्री लॉन्सिंग के लिए। वो जारी बात है, हर बंदा ये तो नहीं किया। अब कई बंदे वो कहते हैं कि अपने मज़े के लिए, कोई अपनी एजुकेशन के लिए, कोई कारोबार के लिए कारोबार करते हैं। बात है कि हर बंदे का ऑनलाइन पे अब काम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन पे आजकल बहुत काम चल रहा है, हर बंदा का मोबाइल पे यूजिंग है ऑनलाइन। देखिए जी, ये उन लोगों की बात है जो डेली बेस पे कई लोगों को डील करते हैं इंटरनेट सर्विस के हवाले से। उनका ये कहना है कि 5G की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। मुझे भी मेरा भी यही कहना है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। अगर कोई इसे जिस सेंस में भी यूज़ करना चाहता है, इंटरटेनमेंट के वे के तौर पे, या इसके अलावा एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, या इसके अलावा बिजनेस के लिए, वो जितना ज़्यादा इंटरनेट सर्विस बेहतर होगी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान। क्या करते हैं? मैं केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, आप इंटरनेट सर्विस कौन सी यूज़ करते हैं? 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G? नहीं, 4G यूज़ करता हूँ। 4G यूज़ करते हैं, ज़बरदस्त। पाकिस्तान में बहुत कम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव है या कैसे, मतलब कैसे अवेलेबल है आपको? ये देखें कि या तो हमें सिम का डाटा लगाना पड़ता है, बड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं बहुत सारी जगह में। अगर हम हॉस्टल्स में देखें तो बहुत पैकेज लगाने पड़ते हाँ जी, पैकेज लगाने पड़ते हैं। हॉस्टल का नेट इस काबिल नहीं है कि उस पर हम अपना 4G सर्विसेज इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो वो तो 3G वाली स्पीड पे हम अभी तक काम कर रहे हैं उसपे। दुनिया 3 और ऐसा ही है ये। मैं ये इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया है कि जो 4G यहाँ पे मौजूद है, कुछ एरियाज़ में ठीक है, अच्छी सर्विस है, लेकिन कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान के 4G 3G दी जा रही है 4G के नाम पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुनिया जो सी है अब ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज़, बिजनेस को देख लें, कोई मतलब कोई एक चीज़ पे आप बता दें जो ऑनलाइन नहीं हो रही। अगर आप एज ए इंस्टेंट मेरे से पूछें कि कोई एक चीज़ जो इंटरनेट के बगैर हो रही है इस दुनिया में और सही हो रही है, तो मेरी नज़र में अभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें इंटरनेट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर हमारे यहाँ पे इंटरनेट दुनिया जो सी है वो 5G पे चली गई, 6G पे चली गई। इंडिया ने आज अपने तकरीबन 12-13 सिटीज़ में 5G लॉन्च किया उनके प्राइम मिनिस्टर ने। हम लोग अभी तक 2G 3G पे पब्लिक लेवल पे उन्होंने लॉन्च किया, और हम लोग अभी तक 2G पे हैं पब्लिक लेवल पे, या 3G पे हैं। क्या वजह? मैं अगर आपको एज अ स्टूडेंट इसका पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही हो कि हमने कभी ज़रूरत ही नहीं फील की कि हम डेवलपमेंट के अंदर जाएं। हम एज अ स्टूडेंट भी अभी तक यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो हमारा फारिग टाइम होता है, या फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब पे स्पेंड करते हैं, और वो 3G पे चल जाता है। तो मसला ये है कि हमने कभी डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं है, कि हमें बस हम सर्वाइव करना चाहते हैं, डेवलप होना तो हमारा एम ही नहीं है। ये क्या वजह क्या है? देखें, ये सोच है आप में, तो आपने ये बात की है ना कि डेवलप, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं कि यार डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, तभी आपने ये बात की है। वजह क्या है कि जो जनरल आम आवाम है, जो मतलब मेजोरिटी है हमारे पाकिस्तान में, वो डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रही? लाया नहीं जा रहा जानबूझ के, या फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद, या फिर हमारे माइंड्स जो हैं वो उस तरफ नहीं जाते? बेसिकली अगर मैं देखा जाए तो हम जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में इतना वो इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम देखते ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो बहुत सारी दुनिया के आगे लोग क्या चले, हम उनको मजाक में डाल देते हैं। यानी अभी तक हमारे लोग ये भी इसी कश्मकश का शिकार हैं कि लोग अभी तक चांद पे गए नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि झूठ था, हमें वो चूरन बेचा गया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चांद पे जिस दिन कोई चला गया तो वो क़यामत भी आ जाए। ये बिल्कुल, जब तक हम इस तरह की सोच से बाहर नहीं आएंगे तो ऐसा कहते हैं हम बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, इंडिया ने 5G लॉन्च किया है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इंडिया को इस चीज़ का? देखें कि जो रिसेंट स्टडीज़ में हमें देखने को आया कि इंडिया जो है वो टेक हब बन गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जो बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेज़ोन हो गए, गूगल हो गए, वो अपने सेटअप्स इसराइल से शिफ्ट करके इंडिया में लाएंगे, क्योंकि इंडिया ग्लोबल मार्केट बनने को जा रहा है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सी चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। चाइना की अगर मार्केट की बात की जाए, मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में आ चुकी है। इवन एप्पल ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रहे हैं, और ऑलरेडी कर रहे हैं इंडिया में। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को देखते? देखें, इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यार हमारे बिल्कुल साथ है, हमारा हमसाया है। अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम इस चीज़ को सोचते?
बेसिकली मसला वही आ गया कि हम देखते हैं कि हम, आपको मैंने जैसे बताया कि हम पर्सनल कंपटीशन में इतना एक इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमने कभी ये फील ही नहीं किया यार दुनिया दुनिया क्या कर रही है। हम एक दूसरे, मतलब मीन्स अपनी मिसाल लेता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर कि हम दोस्तों से इतने कंपैरिजन में, वो उसमें ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है। हमें वो रोटी कपड़ा मकान में इतना फंसा दिया गया, जीपीए में इतना फंसा दिया गया कि हमें डेवलपमेंट, हमारा मकसद अभी है ही नहीं। डेफिनेटली ये इन्होंने जो बात की है कि हमारे इश्यूज आम आवाम की अगर मैं बात करूं, एजुकेटेड, ज़्यादा एजुकेटेड लोगों की नहीं, आम आवाम की अगर बात करूं तो वो यही समझते हैं शायद हमारा पाकिस्तान में मसला ये है महंगाई, हमारा पाकिस्तान में मसला ये है रोटी आटा मकान हमारा मसला है, जबकि हमारे मसले कुछ और हैं, हमारे इश्यूज कुछ और हैं जो कि हमें बताए नहीं जाते, हमें दिखाए नहीं जाते। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। आपका नाम? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि 5G के हवाले से या इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से बात करूँ तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन सी इंटरनेट सर्विस यूज़ करते हैं, 4G 5G 2G? ज़्यादातर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 3G यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 4G इतनी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कभी कभार आती भी है, लेकिन इतनी अच्छी सर्विस नहीं। एक्सपेंसिव है ना। जी जी। आप कौन सी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, 2G 3G 4G? मैं गांव एरिया में भी 2G इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इधर 3G इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 4G की तरफ चला जाऊँ तो वो कोई इतने ख़ास नहीं है पाकिस्तान में कि हम जो ना बहुत अच्छे से जो ना उसे यूज़ कर सकें। इजीली अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है इसलिए। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर हम अभी यहाँ पर 3G यूज़ कर रहे हैं, 2G यूज़ कर रहे हैं, या कोई बहुत कम लोग हैं जो 4G यूज़ कर रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव रेट पे, लेकिन इंडिया में पब्लिक लेवल पे 5G लॉन्च हो चुकी है, पब्लिक लेवल पे मतलब 12 से 13 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आज ये भी 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है जो ना, पाकिस्तान के अलावा तकरीबन हर मुल्क जो ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो ना पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। हम जो ना बाकी ममालिक से बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। हम जो ना ऑनलाइन हर जगह जो ना ऑनलाइन जो ना काम चल रहा है, लेकिन जो ना आपको कैसा लगा ये सुन के कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुकी है आज, और वो पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक लेवल पे? बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी उनकी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हमें भी उनसे सीखना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आवाम को बताया जाए कि यार वहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, क्या रीज़न क्या है कि हम लोगों को ये चीज़ का नहीं पता चल रहा कि यार देखो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बिजनेस ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन, कंटेंट क्रिएटर ऑनलाइन बैठे हैं। हम लोग जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा ये सारा इन्वायरमेंट बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेन वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। क्यों, क्या वजह? मतलब वो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो उन पे फोकस करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ही इन पे फोकस किया जाए, स्टूडेंट्स ही इन पे फोकस करें तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। इंडिया में क्या स्टूडेंट्स ने फोकस किया, उनकी गवर्नमेंट ने फोकस किया, या कोई और? इन पे काम करते हैं स्टूडेंट्स। कौन? स्टूडेंट्स उनके इन पे इस पे काम करते हैं। फ्रीलांसिंग हो गया, बाकी ऑनलाइन जितने भी अर्निंग होगी, ऑनलाइन अर्निंग। नो डाउट फ्रीलांसिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान भी दुनिया का चौथा बड़ा कंट्री है जहाँ पे फ्रीलांसिंग हो रही है और तेज़ी से ये काम बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता हमें भी इंटरनेट सर्विस अच्छी मिलेगी तो हम चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे और पहले पे भी जा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अब हमें अपने वो पुराने मसले मसाइल से आगे निकलने की ज़रूरत है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ कनेक्ट होना है, तो हमें अपने इंटरनेट सर्विसेज को बेहतर करना है। अगर इंडिया में 5G सर्विस लॉन्च हुई है तो उनमें उन्होंने अपनी आवाम को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की, साथ ही साथ इससे इंडिया की इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंटरनेशनली इमेज बहुत बेहतर होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो सी ऑनलाइन कंपनीज़ है वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगी। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारे जो बिजनेस आइकॉन हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इस चीज़ पर फोकस करें, इस चीज़ पर बेहतरी के लिए काम करें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान की पब्लिक की बेहतरी है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।